हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना बच्चों? चलो आज हम हिंदी में चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है समझदार नन्ही। बराबर है बच्चों? मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 एंड 2 दोनों आपको समझा दिए हैं। बराबर। पहला चैप्टर था दयालु शिकारी, जो एक चित्रपाठ था, जिसकी समझौती मैंने आपको दे दी है और हमारे असाइनमेंट भी कंप्लीट हो गए। ओके। और दूसरा चैप्टर है एक जगत एक लोग। बराबर है, वो एक कविता थी, वो भी हमने समझ ली। तो आज हम चैप्टर नंबर 3 देखेंगे, समझदार नन्ही। ये एक कहानी है। बराबर है बच्चों? चलो तो देखते हैं। इस कहानी में व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भलाई करने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। यह बात प्रस्तुत की गई है। हमारे समाज में कुछ लोगों का स्वभाव बुरा हो सकता है, लेकिन हमें अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। तो कहा है कि हमारे समाज में कुछ लोगों का स्वभाव बुरा हो सकता है, लेकिन हमें अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। देखो बच्चों, ये कहानी में हमें ये सीख दी गई है कि कोई लाख बुरा कर ले हमारे साथ, पर हमें हमारा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे में जो अच्छाई है वो हमें छोड़नी नहीं है। ओके बच्चों? दूसरों का स्वभाव चाहे बुरा हो, पर हमें हमारी अच्छाई नहीं छोड़नी है। वो बुरा कितना बुरा कर लेगा, पर हमारी अच्छाई देखकर एक दिन उसको पछतावा जरूर होगा। तो चलो बच्चों, ऐसी एक कहानी है ये समझदार नन्ही। चलो देखते हैं। देख सकते हो आप यहाँ पे चित्र में एक नन्ही सी है, बराबर है, और एक बिच्छू है ना बच्चों? नन्ही बतख, ये एक बतख है। ओके बच्चों? चलो, नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। तट यानी किनारा। तो नन्ही बतख जो है वो किनारे पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू है वो दलदल में फंसा है। हम कीचड़ बोलते हैं ना, तो वो दलदल में फंसा है। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। देखो, बिच्छू है वो दलदल में फंस गया था, तो बिच्छू नन्ही से प्रार्थना करता है, प्रे करता है कि बहन मुझे बचा लो। क्या कहता है? मुझे बचाओ। नन्ही को उस पर दया आ गई। बतखे उसे बिच्छू पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। वो कीचड़ में फंस गया था, तो वहां से उसको उठाकर उसने जहाँ पर सूखा स्थान, वहां पर उसे रख दिया, सूखे स्थान पर। तो बिच्छू को शैतानी सूझी। बिच्छू है वो शैतानी करता है, उसे शैतानी सूझती है, यानी कि शरारत सूझती है। उसने नन्ही को डंक मारा। देखो बच्चों, बिच्छू का स्वभाव होता है डंक मारने का। बराबर है? तो बिच्छू यानी વીછી, આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ ને, વીછી હોય છે, ડંક મારે છે ને बच्चों। तो बिच्छू ने उसको डंक मारा। बराबर है? उसका कांटा होता है वो जहरीला होता है, जो उसकी पूंछ में होता है। बिच्छू का जहर कहाँ पर होता है बच्चों? उसकी पूंछ में होता है। बराबर है? तो उसने नन्ही को डंक मारा। बराबर है? नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बराबर है? उसने डंक मारा तो नन्ही है वो तड़पने लगी। बराबर? उसको दर्द हुआ, दर्द से छटपटाने लगी। तो वो बिच्छू से पूछती है, क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। लापरवाही यानी कि बेफिक्री से वो बोला
कि मैं क्या करूं। बराबर है, वो बेफिक्र होकर बोलता है कि मैं क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। स्वभाव यानी कि आदत है, प्रकृति है। तो नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। नन्ही क्या कहती है बिच्छू को कि बिच्छू, ये तुम्हारी जो गंदी आदत है वो छोड़ दो, बराबर है, वरना तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। बराबर है, कभी भी तुम पर मुसीबत आएगी तो तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा, नहीं तो कोई तुम्हें मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी। बराबर है, नन्ही है वो बिच्छू को क्या कहती है कि तुम्हारी गंदी आदत है, वो तुम्हारी आदत छोड़ दो, तुम्हारा स्वभाव है वो छोड़ दो, वरना मुसीबत में यानी कि संकट के समय तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा, तुम्हारी रक्षा कोई नहीं करेगा। बिच्छू तो उसकी बात अनसुनी करके चला जाता है। बराबर है, बिच्छू है वो बात सुनता नहीं है और आगे बढ़ जाता है। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई और माँ नन्ही को पूछते हैं, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी। नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। नन्ही अपनी माँ से बोलती है, माँ एक बिच्छू था वो दलदल में फंसा था तो उसको बचाने में देर हो गई। माँ खुश होकर बोली, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया। उसकी माँ क्या कहती है कि बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया, आप भी कुछ अच्छे काम करके आते हो और अपनी मम्मी को बताते हो तो मम्मी कैसा प्राउड फील करती है ना बच्चों। तो ऐसे नन्ही की माँ भी बहुत खुश हो गई और कहती है कि बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया। नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। नन्ही बताती है माँ को कि माँ मैंने उसे बचाया दलदल से और बदले में उसने मुझे डंक मारा। बराबर है, चलो। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है, तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ वह बार बार डंक मारता रहेगा। माँ क्या कहती है नन्ही को कि उसकी आदत होती है डंक मारना। बराबर, वो आदत का गुलाम होता है, तुम उसे कितनी बार बचाओगे। बराबर है, फिर भी वो बार बार डंक मारता रहता है। नन्ही बोली, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। नन्ही क्या बोलती है कि माँ मैं ये जो बिच्छू की गंदी आदत है डंक मारना, वो आदत मैं छुड़वा कर रहूँगी। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। बराबर, कुछ दिन बीत गए, कुछ दिन के बाद बिच्छू के प्राण है वो पुनः यानी कि फिर से, बराबर है, उस बिच्छू के पुनः यानी कि फिर से उसके प्राण है वो संकट में पड़ गए। संकट यानी कि उस पर फिर से मुसीबत आई। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतराने लगा। इस बार तो वह पानी की धारा में यानी कि पानी का प्रवाह जो होता है उसमें गिर गया और डूबने लगा। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। बराबर है, वो पानी का जो प्रवाह जा रहा था, धारा जा रही उसमें ही वो गिर गया था, तो उसके सामने मानो कि मौत खड़ी हो। बराबर है, ऐसा लगा। तो उस समय दुख भरी क्या बोलते हैं उसे कि उसको ऐसा लगा कि अब मैं मर जाऊंगा। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। बराबर है, इस समय उसको किसकी याद आई तो कि नन्ही की याद आई। वह नन्ही को पुकारने लगा। बराबर है, बिच्छू है वो नन्ही को बुलाने लगता है। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। नन्ही है वो बिच्छू की आवाज़ सुन ली है। वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई। नन्ही है वो झपट कर यानी कि तेजी से बिच्छू के पास आ गई, उसकी पुकार सुनकर यानी कि उससे बुलाने की
आवाज़ सुनकर वो झटपट से बिच्छू के पास आ गई। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। वह झटपट कर बिच्छू के पास आ गई। साहस ही उसके मन में विचार आए सहसा ही उसके मन में विचार आया। सहसा यानी कि एकाएक उसके मन में एक विचार आया। अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। वो क्या कहती है कि ये जो उसका गंदा स्वभाव है बिच्छू का, इसके कारण मैं उसको नहीं बचाऊंगी। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा, बहन मुझ पर दया करो। बिच्छू है वो गिड़गिड़ाने लगता है, यानी कि विनती करने लगता है कि प्लीज बहन मुझे बचा लो। नन्ही का मन डोल गया। नन्ही है वो तो बेचारी दयालु थी, तो उसका मन है वो डोल गया। उसका जो विचार था उसे न बचाने का वो डोल गया। उसने सोचा हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। वो क्या कहती है कि नन्ही सोचती है कि लगता है कि ये अपनी गंदी आदत जो है डंक मारने की, वो शायद इसने अपनी गंदी आदत है वो छोड़ दी हो। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। देखो बच्चों, पहली बार उसने नन्ही को डंक मारा था, फिर भी नन्ही ने दूसरी बार उसको बचाया, उसको जीवन दान दिया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ गई। बराबर है। दूसरी बार उसको बचाया बिच्छू को, तो बिच्छू जो अपना स्वभाव है डंक मारने का, उसके अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। किसको? तो कि नन्ही को। तो दोबारा से वो डंक मारने जाता है। वह मुस्कुरा कर बोली, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए? डंक मारो। नन्ही है उसका इरादा समझ गए और वह मुस्कुरा कर बोलती है, हंसती है और बोलती है कि बिच्छू भैया ठिठक कर, यानी कि रुक कर, झिझकाना। बराबर है, झिझक कर। तो वो कहती है बिच्छू भाई क्यों रुक गए? डंक मारो। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। वह खिसियाकर बोला। बराबर, बिच्छू को शर्म आई। बराबर है। दूसरी बार उसने बिच्छू की जान बचाई नन्ही ने, फिर भी बिच्छू उसको डंक मारने गया और बिच्छू को शर्म आई। जैसे ही वो बोली नन्ही कि आप रुक क्यों गए, डंक मारो, तो बिच्छू को बहुत ही शर्म आई। वो लज्जित हुआ। वह खिसियाकर बोला। बराबर, खिसियाकर यानी कि लज्जित होकर, शर्मिंदा होकर वह बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरा साथ भलाई ही की, ऐसा क्यों? क्या कहता है बिच्छू? वो शर्मिंदा होकर कहता है, बहन एक बात बताओ, एक बात तुम मुझे बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया यानी कि धोखा दिया, फिर भी तुमने मेरे साथ कभी बुराई नहीं की, मेरे साथ भलाई ही की, ऐसा क्यों? नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है, मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूं? नन्ही क्या बोलती है कि भलाई करना यानी कि अच्छाई करना मेरा स्वभाव है, मेरी प्रकृति अच्छाई करना है, मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी भलाई यानी कि अच्छी जो आदत है मेरी, वो मैं क्यों छोड़ दूं? मेरा काम बचाना है, मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूंगी। क्या कहती है नन्ही कि मेरा स्वभाव बचाना है, मेरा काम सभी को बचाना है, मैं मुसीबत में जो कोई मुसीबत में होगा उसे मैं बार बार बचाती रहूंगी। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। नन्ही क्या कहती है कि तुम्हारा काम डंक मारना है तो तुम डंक मारो, मैं भी देखती हूँ तुम कब तक डंक मारते हो, देखती हूँ कि कौन जीतता है। नन्ही क्या कहती है
कि अब मैं देखती हूँ कि कौन जीतता है। बिच्छू पछतावे से भर गया, बोला, नन्ही बहन, आज तुम जीत गई। बिच्छू को पछतावा हुआ, यानी कि अपने बुरे काम पर उसे दुख हुआ। वो क्या कहता है, बिच्छू पछतावे से भर गया, यानी कि उसे बहुत बुरा लगा, उसे दुख लगा और बोलता है, नन्ही बहन, आज तुम जीत गई। क्या कहता है कि नन्ही बहन, आज आप जीत गई। मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। निर्दोष यानी कि बेकसूर। वो क्या कहता है बिच्छू कि मैं आज से आपको वचन देता हूँ, बराबर हूँ, कि मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद मैं किसी निर्दोष यानी कि बेकसूर लोगों को डंक नहीं मारूंगा। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी। माँ ने आज फिर पूछा, बेटी कहाँ देर कर दी? नन्ही ने पूरी घटना बता दी। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते हैं। बराबर है। नन्ही खुश हो गई और नदी में चली गई और अपनी माँ के पास चली गई। माँ ने आज फिर से पूछा, बराबर, वो घर पे गई तो उसकी माँ ने आज उससे फिर से पूछा कि बेटी आज फिर क्यों देर हो गई, कहाँ देर हो गई? तो नन्ही जो पूरी घटना थी वो अपनी माँ को बताती है। तो माँ प्यार से बोली, मेरी प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह, बराबर है, भले लोग होते हैं वो अपनी भलाई न छोड़े तो बुरे काम करने वाले को शर्म आएगी, एक दिन जरूर शर्म आएगी। तो भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनाने की राह दिखाते हैं। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। बराबर है, नन्ही है वो एकदम खुश हो गई और खुशी से नाचने लगी। तो देखो बच्चों, हमें ये कहानी क्या सीख देती है कि हमें हमारा स्वभाव, जो अच्छाई का स्वभाव है, वो हमें छोड़ना नहीं चाहिए। हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। बराबर है बच्चों? ओके, तो हमें कैसा बनना है? नन्ही की तरह। बराबर है? तो जो बिच्छू होंगे वो आपो आप अच्छे हो जाएंगे हमारी अच्छाई देखकर। ओके बच्चों, चलो हम शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ, तट तो यानी किनारा, स्वभाव यानी प्रकृति। प्रकृति यानी आपने एक कહેવત सुनी होगी गुजरातीમાં કે આપણે કહીએ છીએ કે પ્રાણની પ્રકૃતિ સાથે જાય। સાંભળ્યું છે ને બાળકો? એટલે કે જેનો સ્વભાવ જેવો હોય એવો જ રહે। स्वभाव यानी कि प्रकृति। सहसा तो एकाएक। खिसियाकर यानी कि लज्जित होकर। निर्दोष यानी बेकसूर, दोष रहित। राह तो रास्ता। प्रसन्न यानी खुश। दलदल तो गीली जमीन जिसमें खड़े होने पर पाँव घिसता चला जाए। ओके, चलो बच्चों हम मुहावरे देखते हैं। अनसुनी करना यानी कि ध्यान न देना। तो उसका वाक्य है, माँ की बात अनसुनी करके तुमने अच्छा नहीं किया। चलो दूसरा मुहावरा है, आदत का गुलाम होना। तो आदत से मजबूर होना। बराबर है, आदत से मजबूर होना। तो वह झूठ बोलना छोड़ नहीं सकता क्योंकि वह आदत का गुलाम है। चलो आगे देखते हैं। वचन देना। वचन देना यानी कि वादा करना। राजा दशरथ ने रानी कैकेयी को 3 वचन दिए। मन डोलना तो विचार बदलना। डॉक्टर ने मना किया था फिर भी मिठाई देखकर मेरा मन डोल गया। जीवन दान देना यानी कि मरने से बचा लेना, नया जीवन देना। तो उसका वाक्य है,
डॉक्टर मरीजों को जीवन दान देता है। चलो आगे देखते हैं। शर्म से पानी पानी होना, तो बहुत लज्जित होना, बहुत लज्जित होना। चोरी पकड़ी जाने पर नौकर शर्म से पानी पानी हो गया। चलो आगे देखते हैं। थिरकने लगना यानी खुशी से नाचना। संगीत सुनते सुनते लोग थिरकने लगे। ओके बच्चों, अब से मैं आपको ये सब इसका असाइनमेंट है वो मैं आपको इसकी पीडीएफ भेज दूंगी, तो आप फिलअप कर लेना। ओके बच्चों, कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके बच्चों, तो मैं इसकी पीडीएफ आपको भेज दूंगी। तो आपको होमवर्क में ये जो चैप्टर नंबर 3 है वो अच्छे राइटिंग करके आपकी फेयर नोटबुक में आपको लिखना है और राइटिंग अच्छी करनी है। ओके बच्चों, कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके बच्चों, तो मैं मेरा वीडियो यहाँ पर पूरा करती हूँ। ओके, बाय बच्चों।